वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट सेगमेंट फॉर यूनिट ग्रेविटेशन, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट से। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट से पहले हमने सैटेलाइट और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उसको हम देख चुके हैं, जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाइट ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड, इस तरह के फैक्टर्स हमने सब देखे थे। टिल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे सैटेलाइट के टाइप्स और रिमेनिंग पोर्शन जो इस यूनिट में हमारे पास बचा है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल सैटेलाइट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल सैटेलाइट यानी कि नेचुरली जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ या किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। सो द डेफिनेशन विल बी इट इज़ द सैटेलाइट विच नेचुरली रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ और अदर प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मून विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर द नेचुरल सैटेलाइट फॉर सन। इसी तरह से जो नेचुरली कोई भी ऑब्जेक्ट अपने से ज़्यादा साइज़ के, ज़्यादा मास के ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, नाम देते हैं उसको सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। नंबर 2 आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियली मैनमेड सैटेलाइट्स होंगी। सो दीज आर द सैटेलाइट्स विच आर प्लेस्ड अराउंड अर्थ इन देयर ऑर्बिट बाय मैन एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज़ मेनली। नंबर 1 इज़ जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसे हम कहते हैं इट इज़ अ सैटेलाइट विच अपीयर्स स्टेशनरी एंड एट ए डेफिनेट हाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट एक फिक्स्ड हाइट पर ऑब्जर्व होती है और स्टेशनरी अपीयर होती है, भले ही वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ, बट उसका सिंक्रोनाइजेशन अर्थ के ही रिस्पेक्ट में है, इसलिए इसको हम जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं। ये सैटेलाइट इक्वेटोरियल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो डेफिनेशन में हम यही कह रहे हैं, इट इज़ द सैटेलाइट विच अपीयर्स स्टेशनरी एंड एट डेफिनेट हाइट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस एंड इट ऑलवेज रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट। इसका जो मेन पर्पज़ है, यूज़ है, दिस इज़ फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज़ एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए सैटेलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 आता है पोलर सैटेलाइट या फिर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी हम कहते हैं। इट इज़ दैट सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन पोलर ऑर्बिट। इसके क्या क्या यूजेस हैं? स्पाइंग पर्पसेस, वेदर मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग, ये सैटेलाइट से किया जाता है। तो ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जिसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इस पोर्शन को भी। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा सैटेलाइट के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी और कुछ विजुअल इफ़ेक्ट्स होंगे जो आपको सैटेलाइट को और अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। Spiky, why are you doing this? Stop acting like a satellite. What? A satellite? What is a satellite? A satellite is a small object that revolves around a larger object in outer space. Can you think of an object that revolves around another object in space? Planets revolve around the sun? Yes, because planets are natural satellites that revolve around the sun. What do you mean by a natural satellite? Does that mean there is an artificial satellite too? Let's have a closer look at the types of satellites. Satellites are of 2 types: natural satellites and artificial satellites. A natural object that revolves around another larger natural object in outer space is called a natural satellite. For example, the planets are natural satellites that revolve around the sun. The Earth's moon is also a natural satellite. It revolves in its fixed orbit around the Earth. What is an orbit? An orbit is a curved path of an object around another object. This is the orbit of the moon around the Earth. Do you know that all the planets have a different number of moons? Mercury and Venus have no moon. The Earth has 1 moon. Mars has 2 moons.
Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune also have different number of moons. Moons are natural satellites of planets, and planets are natural satellites of the Sun. The sun is a satellite too. No, Spiky, the Sun is not a satellite. Do you know why? Everything in space that revolves around other larger objects is a satellite. The Sun does not revolve around any object, so it is not a satellite. Oh, now I understand. But what are artificial satellites? Man-made objects designed to be placed in an orbit around the Earth or a larger natural object in outer space are called artificial satellites. Why do we need an artificial satellite when we already have so many natural satellites in space? These satellites are used to transmit and receive signals, reports, and pictures from outer space. We also use these satellites for global communication, television broadcasting, and weather forecasting. What are you doing, Spiky? I am trying to throw my ball up in the sky to make it revolve around the Earth like an artificial satellite. That is not how we send an artificial satellite into space. These satellites are sent into space through a powerful vehicle called a rocket or a space shuttle. Did you know, in 1957, the Russians launched the first artificial satellite, Sputnik 1. Sputnik is a Russian term that means satellite. This satellite was equipped with a radio transmitter whose bleeps were received on the ground. Time for an exercise. How do we find our location anywhere in the world? We can find our location on Earth with the help of an artificial satellite. The artificial satellites help transmit signals from the satellite in space to the receiver on Earth. For example, the Global Positioning System, GPS, provides the location and time information to the GPS receiver in your phones. Time to summarize. A satellite is an object that revolves around a larger object in space. A natural object that revolves around another larger natural object in outer space is called a natural satellite, such as planets and moons. Man-made objects designed to be placed in an orbit around a larger object in space are known as artificial satellites. Artificial satellites are used for global communication, television broadcasting, and weather forecasting. तो ये कॉन्सेप्ट था सैटेलाइट का। बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने कुछ रूल दिए थे प्लैनेट्स के मोशन के बारे में, टू एक्सप्लेन हाउ द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन देयर ऑर्बिट। तो इसमें 3 रूल हमारे पास आते हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ केपलर्स फर्स्ट लॉ, और लॉ ऑफ ऑर्बिट भी हम इसको कहते हैं। इसके अकॉर्डिंगली बताया जाता है कि जो सन के चारों तरफ प्लैनेट का रिवॉल्यूशन है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन सर्कुलर ऑर्बिट, इट इज़ लाइक इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यही है दैट इट स्टेट्स दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ दैट इलिप्स। ये जो इलिप्टिकल पाथ है, इस पाथ का ये मिडल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से थोड़ा शिफ्टेड पोजीशन पर एक फोकस होगा, इधर एक फोकस इस तरफ रहता है। इन दोनों फोकस में से एक फोकस, एक फोकाई पर पोजीशन है सन की। तो ये हमारा पहला रूल है, फिगर के अकॉर्डिंगली हमारा स्टेटमेंट है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन वी विल मूव टू केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ पर आते हैं। तो केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट जब रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ सन के, तो वो कुछ गिवन टाइम में, dt टाइम में कुछ एरिया ट्रैवर्स करेगा विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सन। जैसे कि यहाँ से यहाँ
ये एक पोजीशन गई है, इतना एरिया इसने कवर किया। ऐसे यहाँ से यहाँ आते हुए इसने डी एरिया कवर किया, सेम एरिया इन सेम टाइम। तो अगर आप रेशो कर देते हैं DA/dt, इसे हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। आप इसे यहाँ पर बोलेंगे एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी ऑफ planet which is defined as rate of change of area traversed by the planet during its motion that will remain constant throughout the motion of planet। जब भी planet सन के चारों तरफ मूव करेगा उसका एक्सप्रेशन DA/dt कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड केपलर्स सेकेंड लॉ, और लॉ ऑफ एरिया भी हम इसको कहते हैं। इट स्टेट्स दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ द planet अराउंड सन इज कांस्टेंट, ऑलवेज इट इज कांस्टेंट। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ कहता है, सपोज़ ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट की पोजीशन सन से अगर हम देखें तो दिस इज़ अराउंड, वैल्यू इज़ आर, और एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगता है कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड जो लगा है कैपिटल टी उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पर दो एक्सिस हैं, एक ये शॉर्ट वाली पोलर एक्सिस, माइनर एक्सिस बोलते हैं, एक इक्वेटोरियल पोजीशन के हिसाब से कह सकते हैं आप, इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस। इसका हाफ करेंगे तो इतना आता है, नियरली हम सन की पोजीशन तक ही अज्यूम करते हैं इसको। पोजीशन ऑफ सन टू प्लैनेट इज़ आर, कैपिटल आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, एंड इसका क्यूब करेंगे तो दिस एक्सप्रेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, हटाकर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आता है, और ये हमारा रिजल्ट बनता है केपलर्स थर्ड लॉ के लिए, जिसे हम लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। तो रूल स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। और इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट पोर्शन है टॉपिक वेटलेसनेस। आप जानते हैं किसी भी बॉडी का वेट हम लिखते हैं mg। वेटलेसनेस ये वो सिचुएशन है इन विच इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी बिकम ज़ीरो। तो mg ज़ीरो में m तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ये तभी पॉसिबल है जब g की वैल्यू ज़ीरो होगी। और g की वैल्यू ज़ीरो कहाँ होगी, ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। इट अकर्स इन फॉलोइंग सिचुएशन वेयर फर्स्ट इज़ एट सेंटर ऑफ अर्थ, हमने ग्राफ में भी देखा था। इन इंटरस्टेलर स्पेस या आउटर स्पेस के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा। अनदर पोजीशन इज़ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, ये हम अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर वाले टॉपिक में यूनिट 3 में भी देख चुके हैं। एंड लास्ट वन इज़ इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यहाँ पर भी हमें ये वेटलेसनेस की सिचुएशन मिलती है। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। और इसी के साथ हमने ये यूनिट कंप्लीट की है। यहाँ पर हमारे जितने टॉपिक थे सारे कवर अप हो गए हैं इसमें। इसको आप अच्छे से नोट्स बना कर रखेंगे और टॉपिक को थॉरली प्रिपेयर करके रखेंगे, और ये आपको एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे आपके लिए अगली यूनिट, जहाँ पर हम फिर से नए कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।